नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 जून सन 2025। अष्टमी तिथि आज दोपहर पहले 11:56 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 3 जिलों में बनेगी नई जेल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। खुशखबरी, सिर्फ 3,000 रुपए में मिलेगी वार्षिक फास्टैग पास की सुविधा। हाईवे पर टेंशन फ्री होकर कर सकेंगे सफर। जंगल सफारी बनेगा हरियाणा का नया टूरिज्म हॉटस्पॉट। रोजगार से लेकर इको टूरिज्म तक होंगे ये बड़े फायदे। हरियाणा में अब इन परिवारों को भी मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। भिवानी CBLU ने बदला एडमिशन शेड्यूल। 26 जून तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। छात्रों को मिले 6 दिन अतिरिक्त। केंद्रीय कर्मचारियों को इलाज मिलना और आसान हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 5 बड़े बदलाव हुए। अस्पताल में लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं। सेबी ने BSc व NSc की वीकली एक्सपायरी बदली। अब NSc पर एक्सपायरी मंगलवार को होगी तो वहीं BSc को गुरुवार का दिन मिला। राइट टू सर्विस एक्ट को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर। CS बोले तय समय में शिकायतों का निपटारा करें अधिकारी। सरकारी नौकरी अपडेट। राजस्थान में VDO यानी ग्राम विकास अधिकारी के 850 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल। एग्जाम से होगा सिलेक्शन। हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले शुरू। MA संस्कृत के लिए कोर्स। वहीं 23 जून तक कराया जा सकता है रजिस्ट्रेशन। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा CNG हुई लॉन्च। 26.6 किलोमीटर प्रति kg का माइलेज। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स मिलेंगे। शुरुआती कीमत 13,48,000 रुपए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कनाडा से क्रोएशिया पहुंचे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। क्रोएशिया पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश हुई है। इनमें भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, करनाल, कैथल और नूंह जिला शामिल है। वहीं बीते दिन हुई बारिश की वजह से हिसार और गुरुग्राम में कारें डूब गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 19 जून से प्रदेश में प्री मानसूनी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। अगले हफ्ते में मानसून हरियाणा में प्रवेश कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून के बाद कभी भी प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है। हालांकि सामान्य तौर पर हरियाणा में मानसून 29 जून को एंट्री करता है, मगर संभावना है कि मानसून 4 से 5 दिन पहले एंट्री कर सकता है। आज यानी 19 जून को बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में हल्की बारिश होगी। तो वहीं इन जिलों में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। वहीं कल यानी 20 जून को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह और पलवल में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई गई है। इस दौरान पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल में गरज व चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। हरियाणा के कांग्रेस नेता और लालू प्रसाद यादव के समधी कैप्टन अजय यादव ने मंगलवार देर शाम बारिश से गुरुग्राम में जलभराव के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किए। उन्होंने लिखा, बारिश ने शहर की हालत खराब कर दी है। क्या यही है स्मार्ट सिटी का सपना? इसके बाद लोगों ने उनसे रेवाड़ी के हालात पर ही सवाल खड़े कर दिए। यूजर गर्वित और ब्रजेश ने लिखा, रेवाड़ी में भी ऐसे ही हालात हैं। 35 साल में आपने रेवाड़ी में क्या बदला? CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडियन लिमिटेड ने विभिन्न पदों के लिए आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर जॉब्स ऑनलाइन फॉर्म 2025 जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 12वीं पास या 10वीं पास प्लस 2 वर्षीय ITI या 10वीं पास प्लस 3 वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। कुल 500 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तिथि 30 जून है। भिवानी में स्थित चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय यानी CBLU ने UG, PG और डिप्लोमा के विभिन्न कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने की आखिरी तिथि में बदलाव कर दिया है। विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए 6 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तिथि 20 जून थी, जिसे बढ़ाकर 26 जून कर दिया गया है। दाखिला शेड्यूल के मुताबिक विश्वविद्यालय ने UG, PG एवं डिप्लोमा के विभिन्न कोर्सेज में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिलों को लेकर अपने एडमिशन शेड्यूल में बदलाव किया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न UG, MPG कोर्सेज में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थी अब 26 जून तक एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिलों के इच्छुक विद्यार्थी शेड्यूल से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के अधिकृत वेबसाइट www.cblu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं।
हरियाणा में ग्रुप सी के सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के लिए 13,48,697 युवाओं ने आवेदन किया है। आयोग द्वारा इसके लिए 12 जून तक का वक्त दिया गया था। बाद में इसे 2 दिन और बढ़ाया गया था। परीक्षा आवेदन करने में हिसार जिले के युवा सबसे आगे रहे हैं, तो वहीं पंचकुला से सबसे कम युवा आवेदन करने आए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC जल्द ही घोषणा करेगा कि परीक्षा कब आयोजित होगी। अभ्यर्थियों के लिए आह्वान किया गया है कि सभी परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें और आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर समय समय पर जारी होने वाले दिशा निर्देशों का पालन करें। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए हरियाणा SSC द्वारा परीक्षा को कई शिफ्टों में आयोजित करने की प्लानिंग चल रही है। परीक्षा के लिए पहले ही केंद्रों को चिन्हित किया जा चुका है। मुख्य सचिव जल्द ही सभी जिलों के DC और SP के साथ मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में एग्जाम सेंटर के साथ ही सरकार उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए जहां तक संभव होगा उन जिलों में धारा 144 भी लागू की जा सकती है। सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास का ऑप्शन भी मिलेगा। इसकी कीमत 3,000 रुपए होगी। 15 अगस्त से ये पास मिलने लगेगा। अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। ये पास प्राइवेट व्हीकल जैसे कार, जीप, वैन के लिए होगा। ये 1 साल के लिए या फिर 200 टोल क्रॉस करने के लिए वैलिड माना जाएगा। यानी एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी। सरकार का दावा है कि इससे देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। फास्टैग से हर बार टोल क्रॉस करने पर पैसे कटते हैं, लेकिन इस वार्षिक पास के साथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट यानी 3,000 रुपए में साल भर या 200 ट्रिप तक टोल फ्री घूम सकेंगे। ये उन लोगों के लिए किफायती है जो नेशनल हाईवे पर बार बार ट्रेवल करते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इतने टोल क्रॉस करने में तकरीबन 10,000 रुपए का खर्च आता है। अब 3,000 रुपए में काम चल जाएगा। बता दें कि ये पास कैसे ले सकते हैं। पास लेना बहुत आसान होगा। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जल्द ही हाईवे ट्रेवल ऐप और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अलग लिंक शुरू करेंगे। वहां से आप पास के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये पास देश भर के नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर काम करेगा। आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं या फिर चेन्नई से बेंगलुरु, हर जगह ये पास स्कैन होगा और पेमेंट हो जाएगा। लेकिन एक बात और, आप ध्यान दें कि ये सिर्फ नेशनल हाईवे के टोल के लिए है, स्टेट हाईवे या फिर लोकल टोल के लिए नहीं है। हरियाणा के 3 जिलों पंचकुला, फतेहाबाद और चरखी दादरी में नई जेलों का निर्माण किया जाएगा। इन जेलों के निर्माण को लेकर जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के प्रस्ताव को CM नायब सिंह सैनी ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इन जेलों के निर्माण कार्य के लिए 284 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि पंचकुला के जलोली, फतेहाबाद के बिगड़ और चरखी दादरी जिले के गाँव भैरवी में इन नई जेलों का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की ओर से इन जेलों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जल्दी टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य में इन जेलों के बनने से तकरीबन 4,000 कैदियों को रखने की क्षमता बढ़ेगी। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि पंचकुला के गांव जलोली में 31 एकड़ जमीन पर बनने वाली जेल में 954 कैदियों को रखने की क्षमता होगी। यहाँ पुरुष कैदियों के लिए 4 और महिला कैदियों के लिए 1 बैरक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 30 बेड के अस्पताल की सुविधा भी मिलेगी। वहीं फतेहाबाद के बिगड़ गाँव में 45 एकड़ जमीन पर बनने वाली जेल में प्रशासनिक भवन के अलावा पुरुष कैदियों के लिए 12 बैरक और महिला कैदियों के लिए 1 बैरक का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 30 बेड के अस्पताल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी तरह चरखी दादरी जिले के गांव भैरवी में 58 एकड़ जमीन पर बनने वाली जेल में प्रशासनिक खंड, पुरुष कैदियों के लिए 7 बैरक और महिला कैदियों के लिए 1 बैरक की सुविधा समेत कुल मिलाकर 30 बेड का अस्पताल भी बनाया जाएगा। हरियाणा के जींद जिले से रोडवेज यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। यहां से मथुरा जाने वाली बस के समय में बदलाव कर दिया गया है। पहले यह रोडवेज बस दोपहर 12 बजे जींद बस स्टैंड से संचालित होती थी, लेकिन अब इसका संचालन सुबह होगा। इस बस के समय में बदलाव से दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद जाने वाली यात्रियों को फायदा पहुंचेगा। शुरुआत में यह बस सुबह 4 बजे जींद बस स्टैंड से मथुरा के लिए रवाना होती थी, लेकिन बाद में इसका समय बदलकर दोपहर 12 बजे कर दिया गया था। दोपहर वाला समय यात्रियों को रास नहीं आया और अब फिर से इस बस के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। नए समय के अनुसार बात करें तो मथुरा जाने वाली रोडवेज बस अब जींद बस स्टैंड से सुबह 6:50 पर रवाना होगी। यह बस रोहतक, दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल और कोसी होते हुए दोपहर 2:30 बजे के आसपास मथुरा पहुंच जाएगी। वहां से वापसी में बात करें तो 3 बजे रवाना होकर रात 10 बजे जींद पहुंचेगी। इस बस में जींद से मथुरा के लिए प्रति व्यक्ति यात्री किराया 330 रुपए निर्धारित किया गया है। नए टाइम टेबल के अनुसार इस बस का बीच रास्ते में ज्यादा देर तक किसी भी स्टेशन पर ठहराव नहीं पड़ेगा। पहले वाले समय अनुसार रात को मथुरा से वापसी के दौरान इस बस का दिल्ली ISBT पर 3 घंटे से अधिक का ठहराव होता था, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। बता दें कि जींद से मथुरा के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा नहीं है। ऐसे में लोगों के लिए ये बस पहली पसंद बनी हुई है।
हरियाणा सरकार ने अरावली जंगल सफारी परियोजना की जिम्मेदारी अब वन विभाग को सौंप दी है। इससे पहले यह जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के पास थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने दी है। हाल ही में वन मंत्री ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा सफारी और गुजरात की वनतारा परियोजना का दौरा भी किया है। राव नरबीर सिंह ने बताया कि अरावली में एक उन्नत जंगल परियोजना के तहत अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया गया है। इससे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जैव विविधता और वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, जो हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में तकरीबन 1.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और जंगल सफारी की जिम्मेदारी सौंपी है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के चलते पर्यावरण संरक्षण एक अहम चिंता का विषय बन गया है। इस परियोजना के जरिए भारत की स्वदेशी प्रजातियों का वनरोपण, मृदा स्वास्थ्य सुधार और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने सूबे के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि हमारी सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ा दिया है। इस विस्तार से प्रदेश के सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिल सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि अब 3 लाख से अधिक और 6 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले परिवार भी 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। ऐसे परिवारों को 4,000 रुपए वार्षिक अंशदान का भुगतान करना होगा। वहीं 6 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी वाले परिवार 5,000 रुपए वार्षिक अंशदान के साथ इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र यानी PPP में सत्यापित इनकम के आधार पर 1,80,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले परिवार 1,500 रुपए वार्षिक अंशदान देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे कि लाभार्थी प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं। योजना में आयु या परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं है, जिससे कि परिवार के सभी सदस्य कवर होते हैं। हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों समेत प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारियों और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारियों द्वारा नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का निपटारा अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना अनिवार्य है। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी हर सोमवार को लंबित शिकायतों की सूची बनाकर अपने पास रखें और सप्ताह भर में प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटारा करवाने के प्रयास करें। इस प्रक्रिया से शिकायत निवारण की गति में तेजी आएगी और नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। चंडीगढ़ में स्थित PGI में अब मरीजों और उनके साथ आए परिजनों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अस्पताल की OPD, ब्लॉक, डॉक्टरों की लोकेशन और किस जगह कम भीड़ है, ये सारी जानकारी जल्द ही एक स्मार्ट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होने जा रही है। ये ऐप PGI में इलाज की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाएगा और मरीजों की परेशानी कम करेगा, जिसके जरिए मरीजों को अस्पताल के अंदर का नक्शा, डॉक्टर तक जाने का रास्ता, काउंटर और विभाग की जानकारी सिर्फ एक क्लिक पर मिल पाएगी। यह सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि मरीजों की यात्रा को आसान बनाने की एक बड़ी सोच भी है। ऐप के जरिए यूजर QR कोड स्कैन करेगा तो उसे बताया जाएगा कि किस विभाग में जाना है और वहां कैसे पहुंचना है। इंडोर मैपिंग की मदद से मरीज सीधे संबंधित ब्लॉक, डॉक्टर या फिर जांच कक्ष तक पहुंच सकेगा। यह ऐप इलाज में लगने वाले समय को कम करेगा और मरीजों की सुविधा को बढ़ाएगा। डिजिटल सुविधा सिर्फ ऐप तक सीमित नहीं है। PGI में अब हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत दवा की खरीद, मरीजों का पंजीकरण और आयुष्मान भारत जैसी सभी सरकारी योजनाएं ऑनलाइन की जा चुकी है। इससे पारदर्शिता और अस्पताल के काम की रफ्तार दोनों बढ़ी है। PGI में अभी 9 अमृत स्टोर चल रही हैं, जहां बाजार से सस्ती दवाएं मिलती हैं। 85% से ज्यादा दवाएं अब इन्हीं स्टोर से दी जा रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने बुधवार को अपने एक मैसेज में कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा, अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई का यह मैसेज ईरान की नेशनल टीवी पर प्रेजेंटर ने पढ़ा। खामेनेई ने कहा, जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उनको पता है कि ईरान किसी की धमकियां नहीं सुनता। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे उसकी सजा मिलेगी। ईरान थोपी गई शांति या फिर युद्ध को नहीं
मानेगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान पर हमले की संभावना को लेकर कहा, मैं क्या एक्शन लूंगा भी या नहीं ये सिर्फ मुझे पता है। व्हाइट हाउस में मीडिया ने जब उनसे पूछा कि खामेनी ने सरेंडर से इनकार किया है तो ट्रंप ने कहा, गुड लक। ईरान और इजरायल के बीच 13 जून से संघर्ष जारी है। वाशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 585 को पार कर चुका है। 1326 लोग घायल बताए गए हैं। ईरानी सरकार ने आखिरी बार सोमवार को अपडेट दिया था कि 230 ईरानी मारे गए हैं तो वहीं 1277 घायल है। ईरान के जवाबी हमले में कम से कम 24 इजरायली नागरिक भी मारे गए हैं। अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभार्थी है तो अब योजना के तहत इलाज करना और आसान हो गया है। केंद्र सरकार ने CGHS को पूरी तरह से डिजिटल और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए 2025 में 5 बड़े बदलाव किए हैं। नए बदलावों के बाद इलाज के लिए लाइन में लगने, पेमेंट स्लिप ले जाने या फिर बार बार डॉक्यूमेंट दिखाने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया HMIS पोर्टल www.cghs.mohfw.gov.in और माई CGHS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे आप घर बैठे ही अपॉइंटमेंट बुकिंग, ई कार्ड डाउनलोड, मेडिकल रिपोर्ट्स देखना जैसी सुविधा का लाभ अपने मोबाइल पर ले सकते हैं। अब लाभार्थी को पैन कार्ड से लिंक्ड यूनिक CGHS ID मिलेगी, जिससे धोखाधड़ी की संभावना खत्म होगी और परिवार के सभी रिकॉर्ड एक जगह मिलेंगे। पहले हर बार रिकॉर्ड रिन्यू करवाने के लिए पुराने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे। नई ID से बार बार डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब CGHS की फीस या फिर रिन्यूअल सिर्फ नए HMIS पोर्टल पर ही होगी। पुराना भारत कोष पोर्टल बंद कर दिया गया है। इससे पेमेंट के तुरंत बाद वेरिफिकेशन होगा। पेमेंट के बाद CGHS ऑफिस में स्लिप ले जाने की जरूरत नहीं होगी। नए बदलावों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, CPAP, बाईपैप जैसी जरूरी मशीनों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन और मंजूरी की सुविधा शुरू हुई है। पहले इसकी मंजूरी के लिए वेलनेस सेंटर जाकर कई बार आवेदन देना पड़ता था। अब 20 दिन की जगह 5 दिन में ही मंजूरी मिल सकती है। अब CGHS से जुड़ा कोई भी काम हो, चाहे आवेदन क्या हो, मंजूरी मिली हो या फिर पेमेंट वेरीफाई हुई हो, हर स्टेप की जानकारी आपको SMS और ईमेल दोनों के माध्यम से मिल जाएगी। इसके बाद आपको बार बार कॉल या फिर CGHS दफ्तर जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। नए बदलावों का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी काम भी करने होंगे, जैसे HMIS पोर्टल पर लॉगिन करें और पैन को लिंक करें, मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, SMS या फिर ईमेल अलर्ट ऑन करें। जरूरत हो तो मेडिकल डिवाइस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर SUV ग्रैंड विटारा का CNG वर्जन लॉन्च कर दिया है। CNG का ऑप्शन डेल्टा और जेटा वेरिएंट में मिलेगा, जिनकी कीमत 13,48,000 रुपए से शुरू होकर 15,62,000 रुपए तक जाती है। 2 महीने पहले ही कंपनी ने स्मार्ट हाइब्रिड SUV का 2025 ईयर अपडेट मॉडल भारत में लॉन्च किया था। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11,19,000 रुपए से शुरू होकर 20,68,000 रुपए तक जाती है। कंपनी का दावा है कि ग्रैंड विटारा में CNG के साथ 26.6 किलोमीटर प्रति kg का माइलेज मिलेगा, जबकि हाइब्रिड इंजन के साथ ये 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। SUV अब ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। इसके साथ ही इसमें 17 इंच के नए ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स, पावर ड्राइवर सीट और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे। मारुति ग्रैंड विटारा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, टोयोटा हाईराइडर, स्कोडा कुसाक, वोक्सवैगन टाइगन और MG एस्टर से है। 2025 ग्रैंड विटारा में 8 तरह से इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, डिजिटल डिस्प्ले के साथ एक प्यूरीफायर, रियर विंडो सनशेड और LED केबिन लाइट दी गई है। इसमें पहले की तरह 9 इंच टच स्क्रीन, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर वेंट्स के साथ ऑटो AC, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, हेड्स अप डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जर और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए कार में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, जो कि केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ आता है, दिए गए हैं। कॉम्पैक्ट SUV कार में पहले की तरह 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड असिस्ट और सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक जैसी सेफ्टी फीचर भी मिलना जारी है। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 139 अंक गिरकर 81,445 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 41 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 24,812 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 10 में तेजी दिखाई दी, जबकि 20 में गिरावट रही। TCS, अडानी पोर्ट्स और HUL के शेयर 2% तक नीचे आ गए, जबकि इंडसइंड बैंक का शेयर 4.44% चढ़ा। टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति के शेयरों में 2% तक की तेजी दिखाई दी। निफ्टी के 50 शेयरों में से 14 में तेजी, जबकि 36 में गिरावट देखने को मिली। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 312 रुपए बढ़कर 1,09,412 रुपए पहुंच गया है। देश में चांदी की कीमत अब नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 307 रुपए बढ़कर 99,454 रुपए पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,060 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।